हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। आज की ये वीडियो खास रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वैकेंसीज की जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के हवाले से हैं और आगे आने वाले दिनों में यानी फ्यूचर में कहाँ कहाँ वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, कहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग वैकेंसी अवेलेबल है, इनमें हम चर्चा करेंगे और कहाँ कहाँ हम फॉर्म भर सकते हैं। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि एक वेबसाइट, जिस वेबसाइट पर जाके, और ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, ऐसा नहीं है कि ये किसी थर्ड पार्टी के थ्रू चल रही है, ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो रेगुलर कहाँ वैकेंसी अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी वाइज भी, उनके स्ट्रीम वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज भी, लेवल वाइज भी आप सब कुछ पता लगा सकते हो। क्योंकि आप नेट क्वालिफाई करने के बाद योग्य हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जिनको तलाश रहती होगी, जो पीएचडी कर चुके होंगे, नेट क्वालिफाई करके पीएचडी भी हो गया होगा, तो उनके पास बराबर एपीआई भी होगा। अगर आपने एपीआई को जानना है तो मेरी वीडियो एपीआई की है, आप जाके उसको सर्च करके देख सकते हैं कि एपीआई होता क्या है, कैसे एपीआई बनता है, कितने एपीआई होने चाहिए, तो आप एक सेफ साइड में रहते हो। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं। यहां पे अभी अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग वैकेंसीज की, तो यहां पे मैंने कुछ संस्थान के नाम लिखे हुए हैं, जहां पे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आप लेते हो, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और इनके जो कॉलेजेस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेजेस हैं, काफी ज्यादा कॉलेजेस हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें अक्सर और बेशतर आपकी वैकेंसी आती रहती है। कभी कभी रेगुलर वैकेंसी भी आती है, कभी कभी कॉन्ट्रेक्चुअल आती है, और कभी कभी गेस्ट फैकल्टी की भी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कॉलेजेस हैं, इनमें गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसीज रेगुलर निकलती रहती है। हिंदू कॉलेज हो गया, मिरांडा कॉलेज हो गया, अग्रसेन कॉलेज हो गया, ठीक है, अदिति महाविद्यालय हो गया, इन सारे जो महाविद्यालय, इनके अलावा भी और जो महाविद्यालय हैं, रेगुलर टाइम टू टाइम हर 2-3 सब्जेक्ट में गेस्ट फैकल्टी की जॉब निकलती रहती है, वैकेंसी निकलती रहती है। और साथ ही साथ इनका जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जाके देखेंगे तो अभी जैसे यहां पे देख रहे हैं कि मल्टीपल कॉलेजेस आर रिक्रूटिंग द परमानेंट पोजीशन, अभी परमानेंट पोजीशन पर भी वैकेंसी चल रही है। इनका जो कॉलेज है ARSD कॉलेज, इसने 31 पोस्ट के लिए वैकेंसी दी हुई, जिसकी डेडलाइन थी 16 फरवरी 2026, निकल चुकी है वेरियस डिपार्टमेंट्स में। अदर वैकेंसीज जो कि अभी आने वाली है, अपकमिंग है, उनकी डेडलाइंस अप्रैल 2026 की है। इनकी वेबसाइट है कॉलरेक के नाम से, कॉलेज रिक्रूटमेंट कॉलरेक .du.ac.in। आप इस पे जाके ये पूरी वेबसाइट चेक करेंगे तो सारी वैकेंसीज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने डिपार्टमेंट्स में है और इनसे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में है, उनमें जो वैकेंसीज है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरी वैकेंसी आती है आईआईटी दिल्ली की, जिसमें भी रोलिंग एडवर्टीजमेंट है। रोलिंग का मतलब होता है ये एडवर्टीजमेंट रोल करते हुए हमेशा रहते हैं, फिर जब रिक्वायरमेंट होती है तो उनको रिक्रूट कर लिया जाता है फैकल्टी पोजीशंस के लिए। दूसरा, अगर आप एकेडमिकली एक और देखते हैं तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टें आने वाली हैं 2025-26 के एकेडमिक सेशन के लिए, और ये एक्सटेंशन हो गई है, इनकी एक्सटेंड कर दी गई है और बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगी इसकी वेबसाइट पे। अगली आती है SCRT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दिल्ली। इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज अलाइंड है 2026-27 के एकेडमिक ईयर के लिए, तो आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंग्लिश एग्जाम, MPPSC इंग्लिश एग्जाम 12 जुलाई को शेड्यूल है, इनके एडमिट कार्ड भी रिलीज किए जाएंगे। तो अगर आपने ये भरा हो, ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि अगर आपने भरा हो तो आप एग्जाम दोगे, और नहीं भरा है तो आगामी यानी भविष्य में आप ये वेबसाइट भी देख सकते हो, ये भी वैकेंसीज निकालती है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। उसके बाद आता है एनसीईआरटी के भी हाल फिलहाल में कई सारी पोस्टों पे, लाइब्रेरियन हो गया या फिर इसके अलावा जो एकेडमिक पोजीशन है, उनमें कई सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं उस वेबसाइट की जो कि ऑफिशियल वेबसाइट निकाली गई है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा। थोड़ा सा मैं बैक आऊंगा तो ये यूजीसी की रिक्रूटमेंट पोर्टल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी recruitment.samarth.ac.in। इस पे आप जाके रिक्रूटमेंट, अब जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज आती हैं वो सब इसी पोर्टल के थ्रू फिल की जाएंगी। ये बात समझ में आ गई? तो इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपकी सारी जो डिटेल है वो फिल कर ली जाएगी, ठीक है।
अब जब वैकेंसी आती है तो आप लॉग इन डायरेक्ट करोगे और डायरेक्ट जिस यूनिवर्सिटी में वैकेंसी है उसको आप सिर्फ अप्लाई करके फी पे कर दो। क्यों? क्योंकि पहले से आपने सारी डिटेल अपनी भर रखी है। तो यहां पे बिना लॉगिन के आप देख सकते हैं, ऊपर इस तरीके के कुछ यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप यूनिवर्सिटीज पे टच करोगे तो यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं भारत में जो स्थापित है। अब जैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का है, इसको अब व्यू करोगे, डिटेल एक्सपेंड कर दो तो यहाँ पे वैकेंसी अभी निकली हुई है 5/4, ये खत्म हो चुकी है आई गेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स पे देख सकते हो। लेकिन सिर्फ अगर आपको वैकेंसी देखनी है एक साथ सारी वैकेंसी, तो ब्राउज वैकेंसी पे आओगे तो आपको ये एक साथ निकल जाएगी। जैसे अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी कुछ दिन पहले ही निकली है, 6-7 दिन पिछले हफ्ते ये वैकेंसी आउट हुई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट परमानेंट है, उत्तर प्रदेश में, डिपार्टमेंट है वैदिक विज्ञान केंद्र, एडवर्टीजमेंट नंबर इधर दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, डायरेक्ट अप्लाई कर दो। तो अप्लाई जब आप लॉगिन किए रहोगे तो अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपके डैशबोर्ड पर ये जाके मेंशन हो जाएगा। दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर की, तीसरी अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर की, डिपार्टमेंट ऑफ वैदिक विज्ञान केंद्र, ये भी परमानेंट है। बीएचयू, ये भी वैदिक विज्ञान केंद्र के लिए है, सेंटर ऑफ वैदिक साइंस। बीएचयू में भी है केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये प्रोफेसर के लिए है। तो अगर कोई प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो भी कर सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषा विज्ञान में है, 3 वैकेंसीज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इसमें 1 वैकेंसी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन, ठीक है, प्रोफेसर। फिर यहाँ पे सीयूपी के ही है असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाइड एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस में, अगेन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आईटीईपी इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्किल में, राइट। तो इस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये वैकेंसी ढूंढने का तरीका है। अगर आप यूं कहें कि फ्यूचर में देख रहे हो, अभी तो ये प्रेजेंट में चल रहा है, ये जो अवेलेबल है, जो फॉर्म्स निकले हुए हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आप यहां पे जाएंगे, यहां पे आपको ये मिल जाएगा ब्राउज वैकेंसी। अपकमिंग जो है, जो फ्यूचर में आने वाली है, तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की वो वैकेंसी है, लेट्स से आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की वैकेंसी देखनी है और आपको नहीं पता है कि वो कहां मिलेगी, आपको कुछ नोटिस नहीं मिल रही है, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप ये CU रेक, ये समर्थ का ये पोर्टल खोलेंगे, CU चेन, ब्राउज वैकेंसीज पे जाएंगे तो आपको ये सारी वैकेंसी दिख जाएगी। अब जैसे लोकेशन भी है, मान लीजिए यूनिवर्सिटी आप गए, यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया, मान लीजिए मिजोरम यूनिवर्सिटी में वैकेंसी देखनी है, सर्च कर दीजिए, मिजोरम यूनिवर्सिटी में अभी कोई वैकेंसी यहां पर नहीं निकली है। मैक्सिमम एक्सपर्टीज लेवल, नो रिजल्ट, एजुकेशनल लेवल, डेजिग्नेशन मान लीजिए आपको लाइब्रेरियन की वैकेंसी देखनी है, आपने लाइब्रेरियन करके सर्च कर दिया तो अभी भी लाइब्रेरियन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो आप ये कस्टमाइजेशन भी लगा के इस तरीके से भी यहाँ पे वैकेंसी को ढूंढ सकते हैं। एक तो अगर आप वेबसाइट जानते हैं तो वो, और दूसरा ये। तीसरी एक और बात है, अगर आप समय समय पर चाहते हैं कि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंचे, हमारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर अदर जो वैकेंसी पोजीशंस हैं आने वाले दिनों के लिए, एक तरीके से जो कैलेंडर है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको नेट क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए मिनिमम, नहीं है तो हमारे बैचेस लाइव हैं, आप हमारे बैचेस को इस तरीके से जाके इनरोल कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। दिसंबर के लिए सेल भी चल रही है, दिसंबर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके बाद, क्योंकि वैकेंसी अगर आप ये देखते हो तो ये 12 मंथ की वैलिडिटी है और 18 मंथ की वैलिडिटी है, 1 साल और 1.5 साल, ये 2 तरीके की वैकेंसी यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको ये जो वैलिडिटी मिल रही है वो 1 साल की और 1.5 साल की मिल रही है। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर लीजिए, इनरोल करना चाहें तो इनरोल कर लें। इनरोल करने के लिए मेरा कोड है, आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि इस कोड से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। कोड है Y1026। तो जितनी भी वैकेंसी आ रही है, अभी उत्तर प्रदेश हायर से निकलेगी वैकेंसी, उसमें भी, या फिर किसी भी स्टेट लेवल की
पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वैकेंसी आती है या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आती है, उन सब में एटलीस्ट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो नेट होती ही होती है, बिना नेट वालों को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए तैयारी कीजिए अच्छे से, हमारे साथ जुड़ के, अड्डा 24/7 के साथ जुड़ के अपनी सफलता को प्रशस्त करिए ताकि आप इन जैसी वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल हो पाए। ठीक है, जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे ये नंबर चल रहा है, आपको कोई दुविधा हो मेगा पैक से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, लेकिन कोड आपको यही यूज करना है Y1026। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।